चंते चननियों क्या हालचाल हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। बस थोड़ी सी जो खांसी है ये कभी कभार तंग कर रही है, अदरवाइज़ माशाल्लाह शुक्र है उस रब की ज़ात ने जिसने खड़ा किया मुझे यहाँ तक। अफ्तारी कर रही हूँ, बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए माशाल्लाह से। आज मैंने कहा चलो समोसे बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो ये देखें जी, आज मैं बना रही हूँ फ्लावर्स में ये नए स्टाइल के समोसे। आज मैंने कहा थोड़ी सी वैरायटी बनाते हैं। तो जी ये देखें, फिर ऐसे मैंने कहा चलो ज़रा बच्चे खुश हो जाते हैं। चीज़ तो वही होती है लेकिन बस ज़रा शक्ल में नयापन लाना होता है तो बच्चे ज़रा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज मम्मा ने पता नहीं क्या बनाया है नया ना। तो माशाल्लाह शुक्र है उस रब की ज़ात का। तो बस ये बन रहे हैं तो क्योंकि बनने सिर्फ बच्चों के लिए, तीनों के लिए, हमने तो बिल्कुल भी छेड़ने भी नहीं है समोसे, जड़ी सच्ची गल है। और साथ ये रोल पड़े थे, मोइस कहता मुझे मम्मा रोल भी कर देना। मैंने कहा चलो सही है, दूध मैंने बना के भेज दिया बस क्योंकि टाइम बिल्कुल नज़दीक है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें थोड़े से सुर्ख हो गए हैं। मैं दरअसल इधर कामों में लग गई तो थोड़े से रेड ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये देखें। एक ही रोल बनाया था तो मोइस कहता मम्मा ना बनाना। मैंने कहा चलो सही है। और शमीर तो बिल्कुल भी नहीं खाता चिकन और आलू वाले, तो सोहा ने भी कहती मैं समोसे ही खाऊंगी, तो इसलिए बस मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं है। चले जी, ये मैंने बना दिया रोल है एक, और एक बाप कल का शम मोइस का पड़ा था, मैंने कहा ये भी गर्म कर देती हूँ, मोइस खा लेगा। तो चले जी ये देखें बन चुके हैं समोसाज। 1 hour later. चले जी खा पी के फारग हो चुके हैं। मैंने और मियाँ साहब ने खा लिया खाना शोरबे के साथ ही और बच्चों ने अफ्तारी अपनी ख़त्म कर ली। तो मियाँ साहब कहते हैं मुझे कहवा बना दो। मैंने दोपहर को इनको बना के दिया था अदरक का, दालचीनी और बड़ी इलायची का ना कहवा गुड़ डाल के। तो मियाँ साहब को बहुत बड़ा ही पसंद आया था, तो बल्कि इनका दिल था कि शायद मैं अब उनको एक दफ़ा और बना दूँ ना। फिर मुझे कहते नहीं रहने दो, अब वो भला ना दो। तो अब जो ना ये लेके आए हुए हैं हम ना, ये इतनी अच्छी ये है ना साशे कि आपकी सोच है। इसमें हल्दी है, एलोवेरा है और ये अदरक है। तो ये मैंने भी एक दिन पी थी तो मैं कहती हूँ ऐसे था कि जैसे सुकून ही आ गया बलगम में ना और रेशे में। तो फिर मियाँ साहब कहते चलो ना अब मुझे तुम ना ये वाली एक दे दो, लेकिन ये है कि इसमें गुड़ डाल देना। तो मैंने कहा चले सही हो गया। तो चले जी ये ले, ये डालते हैं इसमें। पानी गर्म हो गया, बस इनके लिए ये कप बनाऊंगी। बहुत बुरा हाल है इस दफ़ा। तो मैं कहती मैंने अपने मियाँ साहब को ऐसे हिम्मत हारते नहीं देखा कसम से। जैसे इस दफ़ा हो गए है ना, मैं कहती हूँ कि मुझे शायद इनसे हौसला मिलता था कि मुझे संभाल लेते होते थे, क्योंकि मेरी तो अक्सर ही ऐसी तबीयत रहती थी, हो जाती थी बल्कि तो लेकिन बड़ी हिम्मत करके ना तो घर का भी कर लेते थे काम से आके। तो लेकिन इस दफ़ा तो शुक्र है अल्लाह ने मुझे वो हिम्मत अता कर दी है कि मैं अपने मियाँ साहब के लिए खड़ी हो गई हूँ। अल्लाह मियाँ खैर करे, अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे उनको भी और मुझे भी, और अपने बच्चों के सर के ऊपर सलामत रखे। तो जी अपने इस पाक बाबरकत और रहमतों भरे महीने के सदके सबके घरों में तंदुरुस्ती का नफाज हो। अल्लाह मियाँ
तौबा या अल्लाह, कसम से इस दफ़ा की बीमारी ने तो हिला के रख दिया है। The next day. चलो जी, हंडिया मैंने बना ली है। मियाँ साहब कहते हैं मुझे मसूर की दाल बना के दो पतली सी। तो बस आपको पता है कि जब तबीयत ऐसी और मुंह का जायका भी ऐसे हो तो गोश्त की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं है। तो फिर यही देसी चीज़ें ही होती हैं जो इंसान का दिल करता है खाने को। तो ये देखें जी, मैंने अब दाल बनाई है। मैंने कहा चलो देती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करें। वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबीयतें काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये जो खांसियाँ रेशा है ना, इसने पकड़ के झंझोड़ के रखा हुआ है हमें ना। ये सारा दिन चलते फिरते इतना वो तंग नहीं करती, लेकिन रात को जब बिस्तर पे लेटते हैं ना तो आपकी सोच है कि खांस खांस के ना पसलियाँ हिल जाती हैं और सुबह तक फिर वही कंडीशन में हम लोग आ रहे हैं। तो कंटिन्यूसली यही कुछ हमारे साथ हो रहा है कि रात को ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह करके बिस्तर पे लेटते हैं कि शुक्र है आज का दिन भी बेहतर गुजर गया। लेकिन बस जैसे जैसे रात होती है तो मैं कहती मेरी तो खांसी ऐसी होती है कि जैसे कोई अंदर तक जाके वो लग के आती है ना, तो जैसे सारा अंदर तक मैं हिल जाती हूँ, वो हिसाब मेरा हो रहा है। तो बस वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी बेहतर है। जो थोड़ी सी कमज़ोरी है वो आपको पता है कुछ बीमारी की वजह से, कुछ नकाहत और ना खाने की वजह से भी है कि इतना प्रॉपर तरीके से वो खाया भी नहीं जाता ना। तो इस वजह से वो कोई मसला नहीं है, कमज़ोरी तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाती ठीक। और सबसे मेन मसला जो है ना ये वाला है कि ये रेशा, ये खांसी, इससे सुकून हमें मिल जाए। बस दुआ कीजिएगा, मैं बार बार कहती हूँ, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये रमज़ान तो मुझे लगता है कि दूसरी ज़कात के साथ साथ हमारे जिस्म की भी ज़कात निकल गई है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस परवरदिगार ने, देखे जिस्म की ज़कात भी ज़रूरी होती है। वो रब की ज़ात जानती है कि कब निकलती है, किस सूरत में निकलती है। तो ये भी बहुत बेहतर हो जाता है इंसान के लिए कि हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, बस खाते पीते रहते हैं और भागते दौड़ते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो चले जी, जैसे रब की ज़ात बेहतर जानती है। तो बस जी, बाकी ये है कि तंदुरुस्ती होनी चाहिए और वो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता होगी। A few inches later. लो जी, मियाँ साहब कहते मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना मेरा बीपी लो हुआ है। आज आँख में भी दर्द हो रही है और पानी निकल रहा है। अल्लाह ही जाने कित्थे दी बीमारी कित्थे पहुँच गई है। कसम ना असी ते हिल गए अंदर तक। या अल्लाह बस कर दे, हुण ते हिम्मत भी जवाब दे गई है। ओहो, सही बात है। ये मैंने अब स्प्राइट मुझ से मंगवाई है। उस दिन कहा था कि पेट ले आए, ज़हन से ही निकल गया। आज फिर मंगवाई है। मैंने कहा चलो स्पेज़ा करने जाएंगे तो साथ ले आएंगे। तो अब तो दूँ ना इनको, ये बैठे ही कसम ना इन्हों का कट्टा कोई ना कोई खुलिया रहिंदा। मैं कहनी है शुक्र है अल्लाह दी ज़ात दा कि मैनू हिम्मत रब ने दे दी है तो मैं तुरन फिरन लग गई हाँ। जे हिसाब हुंदा ना तो बस फिर पै गई सी पूरी घर दी। होए अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ हिम्मत ताकत दे दे, बस कर दे। मैं क्या चल 2 घुट मैं भी पी लवां। सही गल है, थोड़ा सा निज़ाम ही अंदर का सीधा हो जाए। रेशे ने तो ख़त्म कर दिता सानू इदा जिदा अंदर हर चीज़ ही जम गई है रेशे दे नाल। A few inches later. ये चिकन भी थोड़ा सा काट के रखा है। मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़े से वो बना देती हूँ। अब शमीर आता है तो पूछती हूँ कि क्या खाना है, दाल चावल खाने हैं या कि शवारमे खाने हैं। नहीं तो फिर मैंने कहा था इनको थोड़े से तिक्के ही बना देती हूँ। चले बच्चे आते हैं तो फिर
2 hours later. چلے جی دونوں میاں بیوی آ گئے کچن میں. میں نے کہا جو میاں صاحب لیٹے لیٹے ہمیں دماغ خراب کریں گے تو چلے چاہے میرے پاس بیٹھ ہی جائیں تو کرنا نہ کچھ بھی. لیکن یہ دیکھیں جی کیا کاٹ لیا اور کہتے میں نے کھانے ہیں دہی پلے. تو یہ میں نے پھلکیاں نکالی ہیں اور ساتھ آلو بوائل کیے ہیں. یہ پکوڑوں کا سامان کیا. میں نے کہا چلے بنا کے دیتی ہوں کیوں نہیں بنا کے دینے. اللہ خیر کرے. علی ویسلین دے دے. یہ خشک ہوا پڑا ہے سارا نظام ہی نا. یہ نہ کھانے کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے سردیوں میں یہ سلسلے بن جاتے ہیں. تو علی آیا میں کہا علی ذرا میں پڑھا دے. ویسے تو دوسری بھی ٹیر لایا پیا سوہانے پر مجھے تو یہی والی موافق ہے. تو چلے جناب انہاں دے پنگے تے چلتے ہی رہندے ہیں. تو پھر ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.